और इफ्तिखार साहू साहब को शाबाश देना चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ मिलके तालियां बजाएं। ये उन चंद मिनिस्टर्स में से एक मिनिस्टर हैं, उन चंद डिपार्टमेंट्स में से एक डिपार्टमेंट हैं जो एडमिटेडली, मैं इस बात का बरमला इकरार करती हूँ कि मेरे अभी, वरना मैं सबसे आगे चल रही होती हूँ, सब पीछे आ रहे होते हैं, लेकिन काम करते हैं, सब कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं दिन रात। लेकिन आशिक और साहू साहब एक ऐसी टीम है मेरी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक ऐसी टीम है मेरी जो यकीन माने मुझसे आगे चल रहे होते हैं, मेरे दिमाग में होता है और ये कर चुके होते हैं। कई दफ़ा आशिक मैं वैसे हैरान होती हूँ कि पता नहीं किस तरह आपको हर चीज़ के बारे में पता है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक ऐसे इंसान के हाथ में, एक अहल इंसान के हाथ में ये ज़िम्मेदारी आपकी, क्योंकि आप बहुत एक ऐसा शोबा हैं जिसके बगैर हमारी तरक्की मुमकिन नहीं है। तो एक अहल इंसान के हाथों में आपकी लीडरशिप है, आपकी ज़िम्मेदारी है, जो अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। और आज मेरी इसी हफ्ते आपसे दूसरी मुलाकात है, कल तीसरी होगी, क्योंकि कल आज तो हम हैप्पी सीडर्स जो हैं, जिनको हम आज मैंने अभी दिए भी हैं लोगों को, ये जो आपके सामने ये तस्वीर है सुपर सीडर्स की, इसकी तकसीम के सिलसिले में आज मेरी आपसे मुलाकात है। और कल एक और बहुत बड़ा दिन है, आपने जो ट्रैक्टर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिसके लिए मुझे 16 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं, कल ट्रैक्टर्स की, हम ग्रीन ट्रैक्टर्स की हम पहली कुरानंदाज़ी करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। ये जो सुपर सीडर्स हम देने लगे हैं, ये आज तक सिर्फ 300 थे, सिर्फ 300, और अब तारीख़ में पहली मर्तबा, पंजाब की तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा इसकी तादाद 1000 तक पहुंची। और जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने कभी इतनी बड़ी तादाद में ये सुपर सीडर्स बनाए ही नहीं हैं, उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। तो मुझे उम्मीद भी है और मुझे खुशी भी है कि जो अब हुकूमती सतह पर इसकी ज़िम्मेदारी उठाई गई है, तो जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी जो प्रोडक्शन है, जिस तादाद में वो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें भी इजाफा होगा। जो एलाइड इंडस्ट्री है वो भी चलेगी इंशाअल्लाह ताला। और मेरा टारगेट है कि हम 5000 सुपर सीडर्स आपको दें, और उसमें 1000 हम अब देने लगे हैं, जिसमें से तकरीबन 1000 के करीब आपको जा चुके हैं। 7 बिलियन का ये मंसूबा है, 10,000 एप्लीकेशंस मुझे इसके लिए मिली हैं, और ये तकरीबन 13 लाख का एक सुपर सीडर है, जिसमें पंजाब हुकूमत ने, हमने 13 लाख में से 8 लाख रुपए की सब्सिडी आपको दी है। आपको यानी मेरे किसान भाई को सिर्फ 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। 60% की ज़िम्मेदारी, 60% से ज़ायद की ज़िम्मेदारी हमारी है, बाकी मेरा बस चले तो बिल्कुल फ्री आपको दे दूँ, और अल्लाह करे कि हमारे वसाइल इतने बढ़ जाएं। और ये जो सुपर सीडर है, आप सब तो जानते हैं, लेकिन आवाम की कंजम्पशन के लिए भी जो सुपर सीडर है, मैं अभी देख कर आई हूँ बाहर, मुझे इसके ऊपर पहले प्रेजेंटेशंस वगैरह मिलती रही हैं और मुझे पता है ये क्या है, लेकिन ये 4 काम इकट्ठे करता है। सबसे पहले जो है ये, और 4 काम बैक वक्त करता है। ये खाद डालता है आपकी ज़मीन में, जो प्लेट्स हैं इसकी, जिनको डिस्क्स कहते हैं, उससे आपकी ज़मीन जो है वो तैयार होती है, और साथ खाद डालता है, फर्टिलाइज़र डालता है, बीज डालता है, और जो स्टबल है, जिसको स्टबल कहते हैं, स्ट्रॉ है, उसके भी वो काम आता है, उसको भी श्रेड कर रहा है, और इससे आपको फसल की बाकियात जलानी नहीं पड़ती। और आप जानते हैं कि आज हमें स्मॉग के बहुत बड़े इशू का, चैलेंज का सामना है, जिससे कई बीमारियां जन्म ले रही हैं, और हर साल ये एक अजदहा है
जो सर उठाता है, और हम सब हुकूमत जो है वो भाग पड़ती है उसकी मिटिगेशन के लिए। लेकिन एक ये आज का जो ये हैप्पी सीडर है, सुपर सीडर है, ये बहुत बड़ा कदम है स्मॉग को ख़त्म करने की जानिब। जब आपको बाक़ियात नहीं जलानी पड़ेगी तो ये जो फ़िज़ा आलूदा होती है बाक़ियात जलाने से, उससे हम बच जाएंगे और स्मॉग में कमी आएगी। ये आपका वक्त भी बचाता है और आपको एफिशिएंसी आपकी और बढ़ा देता है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा मंसूबा है जो ना सिर्फ किसान भाई की मदद करेगा, बल्कि हमारा जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, उसको बेहतर करने में, उसको इम्प्रूव करने में, एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करने में, हवा की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने में ये हमारा बहुत काम देगा। और मैं मरियम औरंगज़ेब को दिल की गहराइयों से शाबाश देना चाहती हूँ, जिस तरह ये दिन रात एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए, ग्रीन पंजाब के लिए, स्मॉग मिटिगेशन के लिए काम कर रही हैं। मैं ऑनेस्टली 24/7 ये ख़ातून जो है ये दिन रात इसी पे सर्फ कर रही है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ और आपके तवस्सुत से आवाम से भी ये कहना चाहती हूँ कि स्मॉग को ख़त्म करना कोई एक रात, एक महीने या एक साल का काम नहीं है। इसको बेहतर करते करते कई साल लग जाएंगे, स्पेशली तब जब हमारा बॉर्डर इंडिया से मिलता है। इंडियन पंजाब में भी वही होता है, या शायद मुझे पता नहीं है वो कितने इक़दामात उठा रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ पर भी वही हो जो हम कर रहे हैं, वही इक़दामात वहाँ पर भी उठाए जाएं, तो दोनों मुल्कों के जो आवाम हैं उनके लिए बेहतरी आएगी, उनके लिए फ़िज़ा बेहतर होगी, उनकी बीमारियों में कमी आएगी। तो मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि स्मॉग की मिटिगेशन के लिए कोई ऐसा कदम नहीं है जो हुकूमत नहीं उठा रही, और वो कदम भी हुकूमत उठा रही है जो पहले कभी किसी हुकूमत ने नहीं उठाया। उसकी डिटेल मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने पेश करूँगी। लेकिन पहली बार हमारे जो एनवायरनमेंट स्क्वाड्स हैं, स्मॉग मिटिगेशन स्क्वाड्स हैं, मुझे बाहर कल एक सड़क पे जाता हुआ नज़र भी आया था, तो बहुत एक अच्छी बात है कि हमारी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग हो रही है कि कौन सी चिमनी से, कौन सी जगह से कहाँ धुआं निकल रहा है, फ़ौरन हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये पहले कभी नहीं हुआ। इंशाअल्लाह ताला आने वाले सालों में बेहतरी ज़रूर आएगी, इस बार भी बेहतरी आएगी, आने वाले सालों में भी आएगी इंशाअल्लाह ताला। फिर आज इसलिए भी एक तारीख़ी दिन है, एक तारीख़ी लम्हा है, क्योंकि हम पंजाब में ज़राअत के लिए मैकेनाइजेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं। बाहर में जो इम्प्लीमेंट्स, जो मशीनरी मैं देख कर आई हूँ, उसमें बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स जो हैं वो हम आपको अब देने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला 60-40 की बेसिस पे। वही 60% की ज़िम्मेदारी पंजाब हुकूमत की, 40% आपको मेरे किसान भाइयों और बुज़ुर्गों को देना पड़ेगा। और इसके अंदर जो बाहर मैंने देखा है उसमें डिस्क हैरो है, रूटावेटर है, वीट ड्रिल है, और पोटैटो प्लांटर है, जो आलू लगाने की मशीन है वो है, पोटैटो हार्वेस्टर है, टिलर्स हैं, और बहुत सारी मशीनरी है जिसकी तकसीम का आगाज़ हम कर चुके हैं। और इंशाअल्लाह ताला इसको बहुत बढ़ाएंगे ताकि आपको कम मेहनत करनी पड़े और उसका जो फल है, उसकी जो फसल है, उसमें इजाफ़ा हो और आपको फ़ायदा भी ज़्यादा हो। इसके अलावा जो बहुत महंगी मशीनरी है, मैंने अभी बाहर देखा है, जापान की बनी हुई मशीनरी है, महंगी है, 50 लाख 60 लाख तक की मशीनरी है वो। तो जाहिर है किसान तो वो ख़रीद नहीं सकता। इसलिए मैं आपको ये खुशखबरी सुनाने जा रही हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अगले 60 दिन के अंदर 40 बिलियन की लागत से हम हर पंजाब की हर तहसील के अंदर हम रेंटल सर्विसेज शुरू करने जा रहे हैं जो ज़ीरो प्रॉफिट पे होगी। हम हर तहसील के अंदर एक ऐसा निज़ाम बना रहे हैं जिसमें जो महंगी मशीनरी है वो आपको किराए पे दें और आपसे ज़ीरो प्रॉफिट के ऊपर जो है वो आपको हम किराए पे दें,
जो अभी आप महंगी मशीनरी जब आप लेते हैं किराए पे, मैं ये पूछ रही थी कि जब किसान किराए पे लेता है तो वो ये 2-3 दिन में अपना काम ख़त्म कर लेता है, कितने दिन उसको लगते हैं, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि कितना किराया आपको देना पड़ता है। और अभी मैं जानती हूँ कि जो लोग आपको रेंट पे मशीनरी देते हैं उनका ये कारोबार है, एक ब्लैक मार्केट में एक वो ब्लैक मेलिंग का एक सिलसिला चल पड़ता है, क्योंकि वो एक्सप्लॉइट करते हैं, अपने मुंह मांगे दाम वसूल करते हैं, मुंह मांगा रेंट वसूल करते हैं, अपनी मर्ज़ी का रेंट आपसे मांगते हैं और आपको देना पड़ता है, क्योंकि आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। आपको वो पैसा उनको देना पड़ता है क्योंकि आपको मशीनरी की ज़रूरत है। तो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है, किसान भाइयों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है, क्योंकि ये उनकी मजबूरी है, इसके बगैर उनका गुजारा नहीं है। तो ज़ीरो प्रॉफिट की बेसिस पे हम हर तहसील के अंदर वो मशीनरी आपको देंगे, आप वो मशीनरी लें, जो हमारा कॉस्ट है वो पे करें, मशीनरी इस्तेमाल करें और वापस कर दें इंशाअल्लाह ताला। और मुझे ये कहने में भी खुशी हो रही है कि हम अभी 4 जो एग्रीकल्चर मॉडल बाज़ार हैं वो हम बनाने लगे हैं, और वो 4 शहरों से हम उसको शुरू कर रहे हैं। वो साहिवाल, एक सेकेंड, ज़रा मुझे बताना कौन से 4 शहरों में एग्रीकल्चर, हाँ, साहिवाल, मुल्तान, सरगोदा और बहावलपुर, जहाँ पे एक छत के नीचे आपको ज़राअत के शोबे से अगर आप मुंसलिक हैं तो एक छत के नीचे आपको तमाम मेयारी वो सर्विसेज मुहैया की जाएंगी जिसकी आपको एंड टू एंड प्रोसेस के लिए ज़रूरत है। आप वो जो मॉल्स हैं वो ज़ेर तामीर हैं और बहुत हद तक बन भी चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला जल्दी हम उसका इफ्तिताह भी करेंगे। जब आप, मेरा कोई किसान भाई या बुज़ुर्ग अगर किसी एग्रीकल्चर मॉल में वॉक इन करता है तो वहाँ पर उसको रेंटल सर्विसेज, उसको वहाँ पर बैंक की सहूलत, वहाँ पर मेयारी बीज, मेयारी खाद, मेयारी पेस्टिसाइड, हर तरह की उसको सहूलत एक ही छत के नीचे वहाँ पर मौजूद होगी। और ये चारों पे काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है। कल पहला बैलेट है ट्रैक्टर का, 16 लाख जैसे कि मैंने आपको बताया हमें एप्लीकेशंस आई। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे जितने किसान भाई हैं उन्होंने जो एक साजिश की जा रही थी हुकूमत और किसान के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की, पंजाब के अंदर लड़ाई झगड़ा फितना फसाद कराने की, जो कि उनका काम है करना, चाहे वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो। अब वो ये नहीं कह सकते कि उनको कभी हुकूमत नहीं मिली। हुकूमत में आए तो फितना फसाद, गाली गलोच, इल्ज़ामात, कारकर्दगी सिफ़र। और मुस्लिम लीग नून अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जब आती है, अभी मुझे जिनको मैंने दिया ये हैप्पी सीडर, तो वो बुज़ुर्ग थे, इधर ही कहीं बैठे होंगे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैनू पहली बारी जो फ्री ट्रैक्टर मिलया सी वो भी मैनू नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने दिता सी। और एक और बुज़ुर्ग मेरे सामने बैठे हैं, बड़े नूरानी हैं, मुझे मिले, मुझे कहते हैं मैं उम्रे पे गया हुआ था, मैं तुम्हारे लिए वहाँ से मदीना मुनव्वरा से चादर लेके आया हूँ, बड़ा काम कर रही है बेटी। तो उनको मैंने कहा कि आपको किसान कार्ड मिला? कहने लगे हाँ किसान कार्ड मिला है, सारे पैसे मैंने खर्च कर लिए उसके। तो मैंने कहा आपको क्या फ़ायदा हुआ है? तो उन्होंने जो उनके अल्फाज थे, कहते हैं असी आड़तियाँ दी खुशामद कोलो बच गए। तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। कहते हैं थोड़े मेरे और पैसे भी लग गए हैं, कार्ड के सारे पैसे 1.5 लाख रुपया मैंने खर्च कर दिया, कुछ ऊपर पैसे भी लग गए हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि कम से कम अपने किसान भाइयों का हाथ पकड़ने में हम कामयाब हुए हैं और भी इसको बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कल इंशाअल्लाह ताला पहला बैलेट होगा, आपको ट्रैक्टर मिलेगा। हर ट्रैक्टर के ऊपर 30 से 35-40 लाख का ट्रैक्टर है, उस पर 10 लाख रुपया हुकूमत पंजाब अदा करेगी, बाकी आपको देना होगा।
और अगर जो आपकी बाकी की रकम है उसके अंदर भी अगर आपको ज़रूरत है तो मैंने बैंक ऑफ पंजाब को कहा है कि अपनी क्रेडिट लाइंस जो हैं वो किसान के लिए खोलें, ताकि जो लोग पेमेंट नहीं कर सकते बाकी, वो आपको जो क्रेडिट लाइन है वो अवेलेबल हो। तो मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, हमारे जो मुखालिफिन हैं अब वो ये बातें करने लग गए हैं। हमारे मुखालिफिन अपनी जमा, मैं उस जमात का नाम नहीं लेना चाहती, वो ये बात करने लग गए हैं और वो बातें मुझ तक पहुंचती हैं कि ये पंजाब को देखो, हर रोज़ एक नया मंसूबा आ रहा है, हर रोज़ काम हो रहा है, पंजाब आगे बढ़ रहा है, पंजाब तरक्की कर रहा है। तो हमारे वज़ीर आला को देखो, वो सिर्फ ये जलसा कर लो, ये हमला कर दो, ये जला दो, मार दो, हटा दो, बदतमीज़ी, बद तहज़ीबी। वो कहते हैं कि मैंने ये आज अभी सुनी है मैंने बात, वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून की हवा चल पड़ी। अल्लाह के फजल करम से शुक्र है उसका। कारकर्दगी में, अवाम की खिदमत में, तरक्की में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी भारी है और इंशाअल्लाह ताला कल भी भारी रहेगा। क्योंकि काम करना और मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी को आता ही नहीं है। वो क्या कर सकते हैं? मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन या मुस्लिम लीग नून की नकल कर सकते हैं। नकल के लिए भी अकल और मेहनत की ज़रूरत होती, वो भी नहीं होती उनसे। जंगला बस कहते खुद भी जंगला बस बना दी, वो जिसको मैं कहती थी कि चलती कम है जलती ज़्यादा है। और जिन सड़कों पे तनकीद करते थे कि सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती, अब उनकी अकल को 7 तोपों की सलामी देनी चाहिए जो कहते हैं सड़क बनने से कौम तरक्की नहीं करती। एक सड़क बनती है, उसके इर्द गिर्द के पूरे शहर जो हैं वो ना सिर्फ तरक्की करते हैं बल्कि आबाद हो जाते हैं। आप देख लें, दुनिया के कोई भी मॉडल उठा के देख लें, अगर वहाँ सड़कें नहीं हैं तो वहाँ कौन आएगा? आपके सामने दुबई की मिसाल है, उन्होंने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और देखें उनकी तरक्की किधर चली गई। इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं करती। इसलिए मैं आपसे ये कहती हूँ और मैं आवाम से भी एक अपील करती हूँ कि अगर उनकी ज़िंदगी में अब बेहतरी आना शुरू हुई है और हर शोबे में शुरू हुई है, महंगाई कम होना शुरू हो गई है, मुल्क तरक्की करना शुरू हो गया, आप देखते हैं कि वो कॉन्फ्रेंसेस दोबारा शुरू हो गई हैं, दुनिया मुल्क पाकिस्तान पे अब एतबार कर रही है, आ रही है पाकिस्तान, जो गैर मुल्की सरबराहान हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। वो जो एक जमूद छाया हुआ था, जो एक तनज़्ज़ुली की घटा छाई हुई थी, पाकिस्तान उससे बाहर निकल रहा है अब अल्लाह ताला के फजल करम से। महंगाई कम हुई है, जिससे मैं एक वीडियो उस दिन देख रही थी तो आज़ाद कश्मीर से कोई लाहौर आया हुआ था, तो उसको किसी ने पूछा कि तुम अपना आज़ाद कश्मीर छोड़ के लाहौर क्यों आ गए हो? उसने कहा इत्थे रोटी सस्ती मिलती। तो आज भी पंजाब में अगर 12 रुपए की अल्लाह ताला के फजल से रोटी की 20 और 25-30 के दरमियान रोटी जा रही थी, अब 12 रुपये 13 रुपये पे रोटी है। और बाकी तमाम सूबों को पंजाब की देखा देखी वो रोटी कम करनी पड़ी, लेकिन उसके लिए मुसलसल काम करना पड़ता है। ये नहीं होता कि आप अनाउंस कर दें एक दिन कि 12 रुपए की रोटी अपने आप 12 रुपए की बिकेगी, ऐसा नहीं होता। उसके लिए डेली, रोज़ाना, हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम, हर रात आपको काम करना पड़ता है। मैं करती हूँ ये काम, मेरे सामने ऑफिस में स्क्रीन लगी होती है जिस पे मुझे नज़र आ रहा होता है कि रोटी और आटे की कीमत क्या है, 10 किलो के थैले की कीमत क्या है, 20 किलो के थैले की कीमत क्या है, 40 किलो के थैले की कीमत क्या है। उसके लिए काम करना पड़ता है। पंजाब आज भी अल्लाह के फजल से 12 और 13 की रोटी दे रहा है। बाकी सूबों ने की 12-13 की रोटी, लेकिन वो नहीं सस्टेन कर सके, क्योंकि उसके लिए मेहनत करना पड़ती है। उसके लिए यहाँ सीने के अंदर आवाम का दर्द रखना पड़ता है। मैं सोने के लिए घर जाती हूँ और जब मुझसे वो टाइम भी नहीं गुजरता, मेरा दिल चाहता है कि सुबह और मैं वापस दफ्तर जाऊँ और अपना काम शुरू करूँ। तो इस जज्बे के साथ जो है, क्योंकि काम बहुत हैं, वक्त बहुत थोड़ा है, काम बहुत है, नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। और देखें आज भी हेडलाइंस क्या है, मैं आपको 2 बता देती हूँ डिफरेंट एंगल्स। मेरे मुखालिफ की हेडलाइन क्या है? हमला कर दो।
टीवी आप देखते हैं ना, हर घंटे हेडलाइंस चलती हैं। हेडलाइंस में क्या है? हमला कर दो, मार दो, इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, ये जो चीफ जस्टिस है इसको नहीं मानते, ये तरमीम हम वापस कराएंगे। और जब मैं चीफ जस्टिस की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी मैं उसमें दाखिल हुई, वही लोग सामने बैठे हुए थे उनकी हल्फ की तकरीब के अंदर। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं हंसूं या रोऊं। टीवी पे एक दिन पहले फरमा रहे थे कि हम ये जब इक़्तिदार में आएंगे हम ये तरमीम वापस करेंगे। भाई क्यों वापस करेंगे? तकलीफ़ हो रही है कि अवाम की जो इख्तियार है वो अवाम के पार्लियामेंटेरियंस को वापस गया, पार्लियामेंट को वापस गया। ये तो तारीख़ी दिन था उस दिन पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए। तो जिन्होंने तनकीद की वही सामने बैठ के कह रहे हैं, बैठे हुए उनकी सामने फ्रंट रो में जो ये कह रहे थे हम इसको नहीं मानते। तो ये वो तजाद है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो आज भी हेडलाइंस क्या चलती हैं कि हमला कर दो पंजाब के ऊपर, इस्लामाबाद पे हमला कर दो, अपने अपने शहरों में सब प्रोटेस्ट करें। वो और बात है कि शहरों में से अब कोई नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्यों? इसलिए नहीं निकलता कि लोगों को काम होता नज़र आ रहा है। वरना आज 6 साल ये पता है क्या उम्मीद लगा के जेल में बैठे थे? ये उम्मीद लगा के जेल में बैठे थे कि हमने इतनी तबाही कर दी अपने 4 सालों में कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कर सकेगी और लोग सड़कों पे आ जाएंगे। तो आज वो अपने ज़ख़म चाट रहे हैं बैठ के, चाहे वो जेल में हो या जेल से बाहर हो। उनको पता लग रहा है कि हमारी सियासत जो है वो आखिरी सांस ले रही है। अवाम को नज़र आ रहा है कि खाली बातों में और काम करने में कितना फ़र्क है। बातों से लोगों के पेट नहीं भरते, सियासी बयानात गाली गलौज से लोगों के पेट नहीं भरते, किसान का पेट नहीं भरता। अमली काम और मेहनत करने से लोगों के पेट भरते हैं, लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी आती है। तो आज भी हेडलाइन यही होती है। इनकी हेडलाइन क्या होती है कि ये जब हम इक़्तिदार में आएंगे, ये भाई चुप करके घर बैठ जाओ, अब तुमने इक़्तिदार में इंशाअल्लाह ताला नहीं आना कभी भी। और मुस्लिम लीग नून की हेडलाइन क्या होती है? शहबाज शरीफ साहब की हेडलाइन क्या होती है? शहबाज शरीफ साहब की हेडलाइन हो रही है कि SCO हो रही है, कितने अरसे बाद गैर मुल्की सरबराहान आ रहे हैं। और वो जो मनाजिर पूरी कौम ने देखे, ऑनेस्टली आंखें तरस गई थी वो मनाजिर देखने। हमारे हमसायों में वो मनाजिर देखने को मिलते थे, लेकिन लगता था पाकिस्तान को किसी की नज़र लग गई। मुस्लिम लीग नून की खबर क्या आ रही है? किसान कार्ड में, आप जानते हैं किसान कार्ड अभी लॉन्च किया है। किसानों ने पूरे पंजाब के अंदर अल्लाह ताला के फजल करम से 10 अरब रुपए की खरीदारी पिछले हफ्ते में कर भी ली है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आपने ये जो 10 अरब की खरीदारी की है, मुझे लगता है कि ये तोहफा दिया है किसी ने मुझे पता है आपने बीज खरीदा है, मुझे पता है आपने फर्टिलाइज़र ख़रीदा है, आपने खाद खरीदी है, आपने पेस्टिसाइड ख़रीदा है। और आप देख लें आज पहला साल है, पता नहीं कितने सालों के बाद जब फर्टिलाइज़र की कमी नहीं हुई, खाद की कमी नहीं हुई, पेस्टिसाइड्स की कमी नहीं हुई, और कोई आपसे ज़ायद पैसे नहीं ले रहा। 6000 के ऊपर तकरीबन था पिछली दफ़ा खाद की बोरी। आप देखें आज कितनी कमी आई। बीज के ऊपर बीज, पिछले दफ़ा गंदम का बीज 6000 पे था, अब 3500 के ऊपर। तो ये अपने आप तो नहीं हो रहा ना। कोई आपका हमदर्द इधर बैठा है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की सूरत में, जो दिन रात आपके बारे में सोच रहा है मेरे किसान भाइयों। और बहुत जल्द मुझे लगता है कि मैं भी अब ज़राअत शुरू कर दूंगी। रायवंड में है ज़मीन मेरे पास, क्योंकि मैं अब पूरी किसान बन गई हूँ माशाल्लाह। मैं आखिर में आप सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरी दिल से दुआ है कि मेरा जो किसान है, मेरा जो किसान भाई है, मेरी जो किसान बहन है, मेरा जो किसान बुज़ुर्ग है, अल्लाह ताला उनकी फ़सलों में, उनके काम में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए और उनकी बहुत ज़बरदस्त फसलें हों, बम्पर क्रॉप्स हों और उनको फ़ायदा भी हो, प्रॉफिट भी हो और हम सब मिल के फिर उसको सेलिब्रेट करें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला पंजाब का हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया।